जब आप बीमार हैं, आपको विश्वास है कि परमेश्वर चंगा करेगा, पर आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु चंगाई दे। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर अद्भुत करेगा, पर आपको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अद्भुत करे। आप देखेंगे विश्वास के साथ आपकी प्रार्थनाएं जुड़ी हुई है। जो आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए उन सारी चीजों को संभव बनाता जाता है। कई चीजें आपके लिए कठिन होती हैं और आप सोचते हैं ये कैसे होगा, तो जब जो बेटे ने कहा वैसे ही होगा, जब आप विश्वास करें और प्रार्थना करें। कई चीजें बड़ी असंभव जान पड़ेगी, पहाड़ों के समान दिखाई देगी और आपको लगेगा ये नहीं हो सकता। बाइबल कहती है ये हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर, बाइबल पिछले दिनों हमारे जो थीम पर था वो था, देख परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े काम करे। परमेश्वर तेरे लिए बड़े काम करेगा। कब करेगा? जब तू विश्वास करे और प्रार्थना करे। जब तू विश्वास करे और प्रार्थना करे, परमेश्वर तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा। अगर तू विश्वास ना करे और प्रार्थना ना करे, तो बड़े कामों को कैसे देखेगा? पिछले दिनों जब मैं जेल में था, मैं इस बात को वहां शेयर कर रहा था। यूसुफ को कभी यकीन नहीं था कि वो देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा, कभी यकीन नहीं था। आज जब बेटा है, शायद उसको यकीन नहीं होगा कि भविष्य में परमेश्वर ने उसके लिए क्या रखा है, पर केवल दो चीज, उसका विश्वास और उसकी प्रार्थना उसके लिए अद्भुत बन जाएगी। पिछले दिनों में ओपी चौधरी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। उसने कहा, जब मेरे पिता मर गए तो मुझे संविदा नियुक्ति के लिए अप्रोच किया गया। मेरी मां ने कहा मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी, मुझे तो आईएएस की पढ़ाई करनी। उन्होंने संविदा नौकरी लेने से इनकार कर दिया। मैंने परिश्रम किया, मेरी मां ने परिश्रम किया और उसके बाद मैं आईएएस बन गया। आज कलेक्टरी छोड़ के मैं मंत्री बन गया। यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा, आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर जरूर करेगा। आप सोच नहीं सकते, यूसुफ जेल में केवल एक बात पर विश्वास करता है, प्रभु मुझे इस कैद खाने से निकालेगा। और वो उसी के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे कैद खाने से निकाल। परमेश्वर कहता निकालूंगा, पर निकालने के साथ ऊंचा पद भी दूंगा। हालेलुया। छोटा बालक है अभिषेक, पहली बार उसने बोलने का प्रयास किया। परमेश्वर कह रहा, आज तूने थोड़ा बोला है, कल परमेश्वर बड़े स्टेज को तुझे देगा। आमीन। मुझे याद आता है शिशिर के लिए, जब उसने प्रचार शुरू किया था। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार मैंने शिशिर से कहा, शिशिर तुमको मनोज के घर में प्रचार करना है, मनोज के घर में प्रचार करना है। अगर मनोज यहां पर है, वो जानता है, शिशिर ने केवल 5 मिनट प्रचार किया और उसके बाद उसने बोला अब पादरी साहब जाएंगे। और आज वो पिछली बार जब उसने प्रचार किया था तो लगभग 1.25 घंटे प्रचार किया था। आज वो एक कलीसिया का पासवान है। तो आप ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर कब आपके जीवन में अद्भुत काम कर दे। हो सकता है कल अभिषेक इस कलीसिया का पासवान बनकर उभर कर सामने आ जाए और हमारे सोच और समझ से परे हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है। प्रार्थना और विश्वास। मैंने अपने जीवन में इस बात को पाया है व्यक्तिगत रूप से कि मैंने विश्वास से प्रार्थना की और परमेश्वर ने पूरा किया। ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो परमेश्वर आपके लिए पूरा नहीं कर सकता। कई बार हम लोग सोचते हैं बहुत कठिन है। जब मैंने मैट का एग्जाम दिया था तो मेरे लिए बहुत कठिन था कि कैसे करूंगा, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम की एग्जाम देना है। पर मैं आपको बताऊं, जब मैंने मैट क्लियर किया, किसी ने मुझसे पूछा पादरी साहब कैसे हो गया? मैंने बोला पता नहीं भाई, मैं तो प्रार्थना करके एग्जाम देता गया, परमेश्वर ने सफलता दे दी। परमेश्वर ने सफलता दे दी। केवल परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर सफलताओं को
देता है। अभिषेक ने जो बात शेयर की है मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा। किसी बात की चिंता मत कर, किसी बात की, ना भोजन की, ना कपड़ों की, ना रहने की। भोजन भी परमेश्वर देगा, कपड़े भी परमेश्वर देगा और रहने को भी परमेश्वर। केवल आपको विश्वास के साथ प्रार्थना करना, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन, आप बोल के तो देखिए, बोल के देखिए। जीवनों को बदलने वाला परमेश्वर, जीवनों को बदलने वाला, हमारी स्थिति को बदलने वाला हमारा परमेश्वर, आपके परिवार की स्थिति को बदलने वाला आपका परमेश्वर। बदलाव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि प्रार्थना है ही नहीं। जैसे उसने बोला पहले मैं प्रार्थना करता ही नहीं था। जब प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या नहीं होगा? बदलाव भी नहीं होगा। जब प्रार्थना करेंगे तो चेंजेस दिखाई देते, प्रार्थना करने से चेंजेस दिखाई देते, प्रार्थना नहीं करने से कुछ दिखाई नहीं देता। अगर बिना प्रार्थना के शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में डाल दिया जाता, वो जलकर राख हो जाता। बिना प्रार्थना के शेर के मान में डैनियल को डाल दिया जाता, डैनियल की हड्डी भी नहीं बचती। ठीक है ना? प्रार्थना और विश्वास के कारण शद्रक, मेशक, अबेदनगो सेफ है, डैनियल सेफ है, यूसुफ सेफ है और मैं और आप सेफ। सुंदर विषय उसने चुना है इस क्रिसमस के लिए। क्रिसमस यदि आप प्रवेश करने वाले हैं, विश्वास और प्रार्थना के साथ प्रवेश कीजिए। परमेश्वर नए साल में आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आप सबको खूब आशीष दे।